कहते हैं हम आज़ाद हैं, पर क्या वाकई में सब आज़ाद हैं? राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले के आदिवासी गांव मोदर को देखिए, जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क एक सपना है। यह वो जगह है जहां बीमार मां को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाने में घंटों लग जाते हैं, क्योंकि फ़ोन पर नो सर्विस लिखा आता है। ये वो गांव है जहां बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई की बात सुनकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट यहाँ बस कहानियों में होता है। आज़ादी के 74 साल बाद भी जब भारत चांद पर पहुंच चुका है, ये गांव अब भी दुनिया से कटा हुआ है। सवाल ये नहीं है कि सिंगल क्यों नहीं है, सवाल ये है क्या इनकी आवाज़ किसी तक पहुंचेगी भी या नहीं। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। ये राजस्थान का डूंगरपुर ज़िले का आदिवासी गांव मोदर है। यहाँ आज़ादी के 74 साल भी मोबाइल के नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। यहाँ सिर्फ मोबाइल घड़ी देखने और फ़ोटो खींचने के काम आता है। यहाँ पर युवाओं, इस गांव में युवाओं की तादाद खूब है। यहाँ के युवा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके फ़ोन में मोबाइल का नेटवर्क नहीं होने से उन्हें पहाड़ियों पर जाकर कोई भी वीडियो डाउनलोड करना होता है और फिर उसे देखना होता है। काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पलायन करते हैं और गुजरात में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो गुजरात में काम करने के लिए जाते हैं, जब उन्हें परिवार से बात करनी होती है, तब ऐसे में फ़ोन नहीं लगता है। जब कोई बीमार होता है और किसे फ़ोन करना होता है, एम्बुलेंस, डॉक्टर, किसी भी, तब भी नेटवर्क नहीं लगता है। इस कारण इस गांव में कई सारी मौतें हो चुकी हैं। ये गांव के लोग जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन से लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई कुछ नहीं हुई है। इन गांव के लोगों से एक एक करके बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनको किस तरह की परेशानी है। मेरा नाम है सर मनीष डामोर। मेरा विलेज है मोदर। इधर क्या पहाड़ी एरिया है, इधर नेटवर्क का बराबर इशू हो नहीं रहा हमारा। हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे डिफेंस की हो, चाहे सिविल की हो, जो भी कुछ भी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानी बहुत है। हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो यहाँ नेटवर्क के बराबर आ नहीं रहे हैं। सब आज हर जगह आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चल रही है, लेकिन बराबर क्या है, नेट इशू हमारे मोदर गाँव में क्या है, नेट इशू हो नहीं रहा। हम क्लास लेने के टाइम में हम क्या है वो पूरी डाउनलोड करते हैं, इसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर या फिर जहाँ नेटवर्क आता है वहाँ पे लोकेशन देख के फिर हम डाउनलोड कर लेते हैं क्लास। फिलहाल हम मोदर गांव के बस स्टैंड पे खड़े हैं। यहाँ पर कुछ जो प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ से काम करने के लिए गुजरात जाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनसे और समझने की कोशिश करते हैं इनको किस तरह से परेशानी आती है। હું નામ તમારું? નાનોરામ. આ નેટવર્ક નહીં આવી રહ્યું ફોન में, તો તમે અમદાવાદ કામે છો, શું પરેશાની આવે? અમદાવાદ ફોન કરો, ઘરે ફોન નહીં લાગે, એ તકલીફ છે. નેટવર્ક લગાવવું પડે અમારા ખેવાડા ગામમાં, જીઓનું. જીઓનું. તો આ ઘરવાળા ફોન કરતો તણી વળે? ઘરવાળા ફોન કરે, ટાવર આવે તો ફોન કરે, ક્યાંથી ફોન करे. फिलहाल हम खड़े हैं मोदर के बडला फला में, ऊंची पहाड़ी पर। यहाँ पर जो नरेगा का काम चल रहा है, पूरा नरेगा का काम चल रहा है। हमारे बीच में मौजूद है मेट, जिनका काम होता है ऑनलाइन हाजिरी लेना, आई रेटिना का स्कैन करना। आखिर इनको किस तरह की परेशानी आ रही है? क्या नाम है आपको और आप मेट हैं, तो आपको बिना इंटरनेट के क्या परेशानी आती है? हाँ सर, हमें ये परेशानी आती है कि हमारे ये एक तो टावर नहीं आता है हमेशा, टावर में बहुत तकलीफ है, और सुबह हाजिरी लेते हैं तो हाजिरी बराबर होती नहीं है, और टाइम पे लेबर रह जाती है, लेकिन हाजिरी नहीं होती, इससे हमें समस्या होती है। कभी कभी हाजिरी एब्सेंट चल जाती है, लोगों को नुकसान पाया जाता है, इसलिए हमें यहाँ से सुविधा चाहिए टावर की। ठीक है, क्या परेशानी आती है? हूँ परेशानी आवे? टावर ने आवे, सोरो पानी हजे, नेट ने पकड़े, फोन करे तनी बी दिक्कत है, फोन ने लागे नहीं। तो તમે નરેગામ કામ કરવા આવો તણી વળે, ફોટો કે શું તણી વળે? તની में कणिक आवे, कणिक में नहीं आवे, बू थई रहવું પડે, અને ડુગરી પેલી ડુગરી ફરવું પડે, કલાક એક થઈ જાય કણી બોલે. હું સમસ્યા મરી આવી ગયો. હા, બોલો બોલો. એમાં થઈ ગયું જી, આખે આખે જવું પડે, પછી ઠેઠ બેહોસડી નિમનું આમણું પડે, ડુગરામાં થાય તે આવે નહીં આવે, પછી ઘેર ઠેઠ એમ ન રહેજો, તે પછી અમારે શું કરવું એમ. બે કલાક તો થાય છે ડુગરો સડતો ઉતરતો, હરતે હરતે કેટલા કલાક થઈ જાય? એક કલાક બે કલાક થાય છે ઠેઠે મની से हाँ आवते.
नीचे भी काम चलता है तो भी इनको ऊपर आना पड़ता है फोटो खिंचवाने के लिए। टावर नहीं आवे तने हो और 2 घंटे आने जाने में लगेंगे, काम भी क्या करेंगे, काम कम होगा तो फिर इधर फिर पैसा भी इधर कम, बहुत समस्या देखिए है। इनकी जो समस्या है वो वाजिब है। इनका जिस तरह से कहना है कि जब वो नरेगा का काम करते हैं, जब नीचे स्तर पर वो जाते हैं तो उन्हें फ़ोटो खींचने के लिए ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है और वो पहाड़ी की दूरी बड़ी ऊंची होती है। ऐसे में उनको ऊपर चढ़ने में 1 घंटा करीब लग जाता है। तो जब वो फ़ोटो खींचते हैं कभी कभार नेटवर्क भी नहीं आता था, कभी कभार इनकी एब्सेंट भी लग जाती है। हम मोदर के उसी पहाड़ी पर बैठे हुए हैं जहाँ पर महिलाएं, बच्चे, युवा सब फ़ोन चलाने के लिए आते हैं। जितनी देर यहाँ पर ये बैठते हैं उतनी देर इंटरनेट का आनंद ले पाते हैं। कुछ जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं वो फ़ोन में से वीडियो डाउनलोड कर अपने घर जाकर देखते हैं। दूसरी ओर महिलाएं जो उनके पति जो मजदूरी करने के लिए बाहर गए उनसे बात करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं और कोई भी दुख की बातें जो फ़ोन से की जाती है यहाँ पर आकर करते हैं। लेकिन आज़ादी के 76 साल बाद भी ये लोग आज तक इस गाँव में नेट से वंचित हैं, इंटरनेट से, नेटवर्क से वंचित हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि जो 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो विकसित भारत की बात करते हैं, उन्हें कभी मोदर गाँव आकर देखना चाहिए कि आखिर ये लोग कैसे बिना इंटरनेट की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि मेट्रो सिटी में रहने वाले, सिटी में रहने वाले और अच्छे गाँव में रहने वाले लोग तो सुख सुविधा के साथ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन से गुहार नहीं लगाई, कई बार गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला और आगे कुछ नहीं मिला। हमारे साथ मोदर ग्राम पंचायत के उप सरपंच खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि इन्होंने आखिर इंटरनेट के लिए क्या प्रयास किए। आप जनप्रतिनिधि हैं, गांव की हर समस्या आपके पास आती होगी, आपने क्या प्रयास किए इस इंटरनेट के लिए? इसके लिए सर हमने कई जगह कई शिकायतें, रिपोर्टें दी, कई प्रयास किए हमने। हमारे यहाँ पर एक ये ग्राम पंचायत मोदर है, ये हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बिल्कुल 2 पहाड़ियों के बीच में गांव है सर। तो यहाँ पर इतनी समस्या पड़ती है हमारे नेटवर्क के लिए। अभी मैं एक घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे घर में फ़ोन करना है बराबर है, 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ पर नेटवर्क है ही नहीं। और क्या परेशानी आती है? परेशानी में तो नेटवर्क नहीं होने से क्या पर यहाँ पर कहीं भी कोई बीमार हो जाता है, कहीं एम्बुलेंस बुलानी है, कहीं जाना आना है होता है, उसके लिए कतई मतलब नेटवर्क ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, किससे बात करें। और आजकल डायरिया कम रखते हैं लोग, मोबाइल में नंबर रखते हैं बराबर है। अब कहीं पर भी लगा इधर उधर लाइटों का भी बहुत समस्या रहती है, लाइटें भी इधर बहुत कम रहती है सर, जिससे हमारे चार्जिंग भी नहीं कर पाते, जैसे कई सुविधाएं नहीं है, हमारे तकलीफें बहुत है। ये फोन मतलब सिर्फ दिखाने के लिए काम का है, काम नहीं है। हाँ, सब एक कागजों में चल रहा है सब, बाकी कोई हमारे नेटवर्क का काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। आपके सामने भी फ़ोन लगा के देखे तो भी आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। क्या नाम है अभी आपका? राहुल डामोर। नेटवर्क नहीं आने से किस तरह की परेशानियाँ होती है? नेटवर्क नहीं आने से जो इन्होंने बताई, एक तो इमरजेंसी सुविधा नहीं मिल पाती है, जैसे कि कोई घटना घट गई उसके लिए पुलिस को कॉल करना है, वो नहीं लग पाएगा। कि एक्सीडेंट हो गया उसके लिए अपन को एम्बुलेंस बुलानी है, वो नहीं लग पाएगा। हाँ, अगर रात को अपन यहाँ ये जैसे कि बस स्टैंड है, यहीं पे नेटवर्क नहीं आता, कोई दूर दराज से आ रहा है, कोई स्टूडेंट ही है वो उदयपुर से ही आ रहा है, रात को घर पे फ़ोन करेगा, कैसे लग जाएगा? नहीं लगेगा। वो उसको ये परेशानी ये नेटवर्क की रहेगी। और दूसरी बात है लाइट की समस्या, लाइटें बहुत कम रहती है। अभी तो सर पढ़ाई भी तो पढ़ाई भी बहुत उस पे disturb फ़ोन होती पे है, नेटवर्क पे सारी पढ़ाई है बराबर है। अब युवा क्या करेंगे, जिसके अंदर किसी को कोई मैसेज भी पढ़ रहा है, कहीं से किसी का कहीं इंटरव्यू कोई भी वगैरह नेट नहीं है तो उसको कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा है, फिर मतलब भी क्या ये बहुत बड़े बड़े फ़ोन रखने से भी कोई मतलब ही नहीं है सर, ऐसा कोई नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पर। और जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की पर आज तक हम कामयाब नहीं हुए सर। समस्या हमारे घर पे फ़ोन कोई बीमार हो जाता है तो कहीं नेटवर्क आता नहीं है तो कहाँ से फ़ोन लगेगा, हम किसी से बात ही नहीं कर सकते हैं। और कहीं गुजरात होते हैं तो यहाँ पैसा भेजना हो तो नेटवर्क नहीं आएगा तो पैसा भी कहाँ से भेज सकेंगे, ये हमारी समस्या है यहाँ की। अच्छा। एक और है, ये जो युवा हमारे बीच में है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? पंकज। क्या समस्या आ रही है? क्योंकि आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा समझ सकते हैं, किस तरह की परेशानी आती है? सर नेट नहीं चलता है और फ़ोन चलता ही नहीं है, नेटवर्क आता ही नहीं है। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर सर तैयारी, इतने पैसे भी नहीं है बाहर जाके तैयारी करे, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है पर वो नेट चल नहीं रहा है, इसलिए क्लासें नहीं ले पा रहा हूँ मैं। कोई परीक्षा एग्ज़ाम दिया आपने अभी तक? हाँ दिया। तो उसका नहीं होने का कारण क्या इंटरनेट है? हाँ, नेट घर पे इतना चलता ही नहीं है। हमने पूरे मोदर के अंदर घूमे, हमने ये देखा कि किस तरह से बिना इंटरनेट के और बिना नेटवर्क के ये लोग परेशान हैं। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं सरपंच के प्रतिनिधि महेश ननोमा, जो पंचायत समिति सदस्य भी है। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने आखिर क्या प्रयास किए और उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका कट्टू कट में। आपने क्या प्रयास किए और किस तरह की समस्या आपको महसूस होती है?
हमने सब बहुत प्रयास किया। हमने कई बार जियो ऑफिस में से एयरटेल ऑफिस में हर जगह हमने लिख के भी दिया है, पर सब हमारी एक तो नरेगा की लेबर लगती है। अभी क्या ऑनलाइन हाजिरियाँ आती है, ऑनलाइन है तो उस दरे में मतलब पूरे ग्राम पंचायत में 5 रेवेन्यू विलेज गाँव है, पीथापुर से लगा के मांडविया, खैरवाड़ा, मोदर, शैम्बलिया, और कहीं भी लेबरों की एक पहाड़ी पे ले जाके हाजिरी पूरी पड़ती है, तब नेटवर्क आता है सर। बहुत समस्या है हमारी ग्राम पंचायत मोदर में नेटवर्क की। तो आप जनप्रतिनिधि उन सबसे मिले सब। अब विधायक महोदय से बात की हमने, सांसद महोदय से बात की, और अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ सर। तो कारण ये समाधान इतने समय से नहीं हो पा रहा है आज़ादी के, क्या कारण लगता है आपको? ये सब अब ऑफिशियली मामला है, आगे वाले क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पता। अब और आपने शिकायतें बहुत की? हमने शिकायतें की सब, हाँ, हर जगह शिकायत की। हम पंचायत समिति में मुद्दा उठता है उसमें, और हमारी ज़्यादातर तो ये लेबर की हाजिरी का बहुत, कभी अपलोड होता है, कल की हाजिरी अपलोड ही नहीं हुई सब। रात को 11 बजे तक मेट्रो ने अपलोड करने की कोशिश की पर नहीं हुई। एक साइड पे ऐसा हुआ सब, हमारा नेटवर्क की वजह से नहीं है। ये हमारे बीच में थे सरपंच प्रतिनिधि, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो आदिवासी इलाके में संजीवनी बूटी कहलाने वाली नरेगा अब इन लोगों के लिए दिक्कत हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पे जो ऑनलाइन हाजिरी है वो नहीं चढ़ पा रही है, युवा पढ़ नहीं पा रहे हैं। सरपंच ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। धन्यवाद।